नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की बात कर ली थी। इसके बाद हमने एपीसी और एमपीसी की बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लायर प्रोसेस पर। फिर उसके बाद जो आपकी अगली क्लास होगी, आज मल्टीप्लायर की बात करूंगा, अगर टाइम बचा तो उसके न्यूमेरिकल्स को भी लूंगा, और अगली क्लास में फिर हम और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एपीसी एमपीसी से रिलेटेड भी होंगे और मल्टीप्लायर से रिलेटेड भी होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्म में, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो की थी दैट वाज डन बाय आरएफ काहन। ठीक है, आरएफ काहन ने इसको बेस इसका दिया था किस फॉर्म में? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, आरएफ काहन ने ये कहा कि देखो, जब स्टार्टिंग में उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि स्टार्टिंग में किसी इंडस्ट्री में कुछ लोगों के साथ काम शुरू हुआ, मान लिया 10 लोगों के साथ काम शुरू हुआ, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो संख्या है वो बढ़ करके कितनी हो गई? 40 हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जितने एम्प्लॉय आज है और जो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहलाएगा। ठीक है, कि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल डिवाइडेड बाय इनिशियल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जबकि वो इंडस्ट्री क्या हुई थी? शुरू हुई थी। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनिशियल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा? आपका एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ये बहुत इनिशियल स्टार्टिंग थी एम्प्लॉयमेंट की, सॉरी मल्टीप्लायर की, जो किस फॉर्म में दी गई? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्म में दी गई। लेकिन मल्टीप्लायर का सिस्टमेटिक कंसेप्ट जो दिया दैट वाज गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, किसने दिया? जे.एम. कीन्स ने दिया। ठीक है, और उन्होंने जो मल्टीप्लायर दिया उस मल्टीप्लायर को नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, दूसरा जो सिस्टमेटिक मल्टीप्लायर की कंसेप्ट है वो किसकी दी हुई है? जॉन मेनार्ड कीन्स की दी हुई है। और किस फॉर्म में दी हुई है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्म में। अब कीन्स कहते हैं क्या कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? तो कीन्स ने ये कहा कि द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, कि द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट is called इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट में इनकम में चेंज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट में चेंज, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज से इनकम में होने वाले चेंज का रेशियो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये इसको और दूसरे तो या अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई डेल्टा वाई इक्वल टू K इंटू डेल्टा आई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो नंबर है जिसको अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनकम में होने वाला चेंज निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन आप दे सकते हैं। एक तो सीधी सीधी डेफिनेशन है कि भाई द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज दैट नंबर विच calculates change in income when it is multiplied by change in investment। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो नंबर है
जिसको अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इकोनॉमी में चेंज इन इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब भाई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, अगली बात हम ये करते हैं। तो भाई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, भाई हमने अभी क्या कहा, डेल्टा वाई के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये जो वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की, ये हमेशा किसके बराबर होती है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी के बराबर होती है। ठीक है, कि k विल बी इक्वल टू ऑलवेज 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब आपने पढ़ा है कि भाई एमपीसी और एमपीएस का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो वी कैन राइट 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी क्या होगा, एमपीएस के बराबर होगा। तो भाई 1 माइनस एमपीसी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन एमपीएस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, या तो k विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या k विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, अब भाई हम ये देखें कि भाई ये फॉर्मूला आया कहां से। सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्मूला आया कहां से। देखिए, सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूं, बुक्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की हुई है, आरबीएससी की जो बुक है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रखा है। मैं बहुत सिंपल से तरीके से आपको इसको डिराइव करके दे दूंगा। मैंने कहा भाई y बराबर क्या होता है, हमारे पास c प्लस आई होता है। ठीक है, कि चेंज इनकम किसके बराबर होती है, c प्लस आई के बराबर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब मैंने कहा भाई जब y c प्लस आई के बराबर है तो डेल्टा y किसके बराबर होगा, डेल्टा c प्लस डेल्टा आई के बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं डेल्टा y से। ठीक है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y विल बी इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा y से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते के साथ ही ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। ठीक है, अब डेल्टा c अपॉन डेल्टा y जो होता है, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y जो होता है, दैट विल बी इक्वल टू एमपीसी। ठीक है, तो डेल्टा c अपॉन डेल्टा y किसके बराबर हो गया, एमपीसी के बराबर होगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। ठीक है, अब इसको उठा के आप इधर ले जाइए, तो इधर जब आप लेके जाएंगे तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस जैसे ही आप करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, उल्टा कर दीजिए दोनों को, और ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है, यहां तक आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम आगे जाते हैं कि भाई इसका ग्राफिकली इसको कैसे दिखाया जाएगा। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो एडी एंड एएस मेथड से इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, या फिर एस एंड आई मेथड से दिया जा सकता है। दोनों में से किसी भी तरीके से अपन इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। यहां पे आपका इनकम लेवल है y1। ठीक है, यहां मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे मैं इनकम का लेवल ले रहा हूं, और यहां पे मैं ले रहा हूं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ले रहा हूं। ठीक है, अब आपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। एग्रीगेट डिमांड आपको पता है c प्लस आई के बराबर होती है, तो जैसे ही आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई बढ़ाएंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर जाकर के डेल्टा एडी1 हो जाएगा।
AD1 होते के साथ ही ये इक्विलिब्रियम जो यहां पे था अब वो चला जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये बढ़ करके कितना हो गया, y1 हो गया। ये क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण ये चेंज इन इनकम हो गया। ठीक है, ये आपने इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इससे इनकम में चेंज हो गया डेल्टा वाई, और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंटेशन हो गया किससे, आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड से। अब इसको अपन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड से दिखाएं तो देखिए अपन वापस चलते हैं। ये आपका इनकम लेवल है, ठीक है, यहां पे सेविंग है एंड इन्वेस्टमेंट है, दोनों चीजें यहां पे हैं। अब ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये आपकी सेविंग है जो स्टार्टिंग में नेगेटिव रहती है, उसके बाद आगे बढ़ती जाती है। तो जहां पे इकोनॉमी में एस और आई बराबर होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है और वहां पे इनकम लेवल डिटरमाइन होता है। अब इकोनॉमी में आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ करके कितना हो गया, I1 हो गया, यानी कि ये चेंज हमने कर दिया डेल्टा आई। ठीक है, जैसे ही आपने ये डेल्टा आई चेंज किया तो अब ये बढ़ करके कितना हो गया, y इनकम लेवल बढ़ करके कितना हो गया, y1 से y2, यानी कि आपका इनकम का चेंज हो गया डेल्टा y। ठीक है, तो वापस वही इस डेल्टा आई की वजह से ये जो डेल्टा वाई इनकम का चेंज हुआ उसका रेशो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के प्रेजेंटेशन हो गए, एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड से हो गया, दूसरा आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड से हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू ग्राफ। ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू हम इस तरीके से मल्टीप्लायर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ MPC, MPS एंड K। ठीक है, MPC, MPS और K यानी कि मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप होती है। देखो इसको हम बहुत एक छोटी सी टेबल से इस रिलेशनशिप को निकाल लेंगे। मैंने 3 कॉलम बनाए, पहला बनाया मैंने MPC का, दूसरा बनाया मैंने MPS का और तीसरा बनाया मैंने K का। ये सिंपल सा तरीका है, बुक्स में बहुत अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, बहुत सीधे से तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई MPC जब 0 है तो MPS की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि MPC और MPS का टोटल कितना होता है, 1 होता है। अब K का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 1/MPS, क्योंकि 1 - MPC MPS होता है, तो मैं इसको 1/MPS से कैलकुलेट कर लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब मैंने कहा ये 0 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, 1/1, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब दूसरा मैंने लिया 0.25 MPC की वैल्यू, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 है, तो भाई दोनों को अगर लिया, अब ये कितना हो गया, 1/0.75, 0.75 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। ठीक है, 100/75 या 4/3, 4/3 कितना होता है, 1.33 होता है। जब ये वैल्यू 0.5 होगी तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 0.5 होगी। ठीक है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 1/0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। जब ये वैल्यू 0.75 होगी तो ये वैल्यू 0.25 रह जाएगी और ये हो जाएगा 1/0.25, दैट विल बी इक्वल टू 4। और लास्ट में जब मैं इसकी वैल्यू 1 लूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1/0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस टेबल में जैसे जैसे MPC बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब K विल बी इक्वल टू, सॉरी, MPC and K both have positive relation। ठीक है, सेकंड
एमपीएस एंड के, देखिए एमपीएस जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे के की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब एमपीसी और के, एमपीएस और के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ के कितना हो गया? 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के दैट विल बी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। भाई एमपीसी और के बीच में क्या रिलेशन होता है? भाई पॉजिटिव रिलेशन होता है। एमपीएस और के बीच में क्या रिलेशन होता है? भाई नेगेटिव रिलेशन होता है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव इनफाइनाइट है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से 1-1 मार्क के सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप थोड़ा सा मैं इसको पॉज कर रहा हूं ताकि आप इसको उतार पाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं। दैट इज मल्टीप्लायर प्रोसेस। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है? देखिए, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो सबसे पहले इनकम में चेंज होता है। जब इनकम बदलती है तो कंजम्पशन बदलता है, और जब कंजम्पशन बदलता है तो इनकम बदलती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका मल्टीप्लायर प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल जनरेट चेंज इन इनकम, change in income will generate change in consumption, and change in consumption will again generate change in income. ठीक है, that process is known as multiplier process, या इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लायर प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा सपोज इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बदला गया 100 रुपीज से, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और आपकी एमपीसी सपोज 0.8 है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लायर का प्रोसेस समझाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर प्रोसेस के लिए आप क्या कीजिए, एक छोटा सा तरीका आपको मैं बता देता हूं कि पहले आप चेंज इन इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम उसको पूरे प्रोसेस को समझा देंगे। देखिए, मैंने कहा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो डेल्टा वाई मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई मेरा 100 है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8। तो देन इट विल बी डेल्टा वाई अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1/0.2। तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू 100/0.2। तो डेल्टा वाई आ जाएगा आपका 500 रुपये। ठीक है, कि भाई अगर हम 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं और एमपीसी 0.8 है, तो पूरा इनकम का जो चेंज होगा वो टोटल प्रोसेस में कितना होगा? 500 रुपए का होगा। अब ये होगा कैसे, इसको हम टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा भाई सबसे पहले मैंने लिया डेल्टा आई, फिर मैंने लिया डेल्टा वाई, फिर मैंने लिया डेल्टा सी, और फिर मैंने लिया डेल्टा एस। ये 4 चीजें मैंने इसमें ले ली। ठीक है, हमने क्या किया, एमपीसी की वैल्यू मैंने यहां पे अज्यूम कर रखी है 0.8। तो देखिए 100 रुपीज से मैंने इसको बढ़ाया, इनकम भी कितनी बढ़ गई? 100 रुपीज। कंजम्पशन कितने बढ़ेगा? 100 इंटू 0.8, तो इट विल बी 80 रुपीज। या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो चलो, अपने चूंकि न्यूमेरिकल में 0.8 ही ले रखा तो 80 रखते हैं। 80 सेविंग बदल जाएगी मेरी 20। डेल्टा आई ने बदला डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई ने बदला डेल्टा सी। अब ये डेल्टा सी वापस किसको बदलेगा? इनकम को बदलेगा। तो ये 80 रुपए कहां आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे। 80 का 0.8 कितना हो गया? 64। 64 हो गया तो ये कितने हो गए? 16 रुपए का चेंज हो जाएगा। अब ये 64 वापस यहां आ जाएंगे। ठीक है, 64 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जो 32, और ये हो गया 51.2। तो 51.2 हो गया तो ये हो जाएगा 12.8। अब ये 51.2 वापस यहां आ जाएगा। भाई देखो, इससे ज्यादा मेरी श्रद्धा नहीं है कैलकुलेशन करने की। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक?
जब तक कि ये टोटल कितना नहीं हो जाता 500, जो कि हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रखा है पहले ही। 500 का 0.8 कितना हो गया, 400 कंजम्पशन का चेंज, और 100 रुपीज किसका चेंज हो जाएगा, सेविंग का चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लायर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद हमारी अगली बात आती है, ठीक है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, देखो जब मल्टीप्लायर प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट से चेंज से इनकम बढ़ी, इनकम में चेंज से कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन में चेंज से वापस इनकम बढ़ी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, कि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ने से वापस इनकम बढ़ गई, तो इस प्रोसेस को तो क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और अगर यही प्रोसेस मल्टीप्लायर प्रोसेस अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनकम डिक्रीज होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंजम्पशन डिक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वापस इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सारा प्रोसेस आज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहां के हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का थियोरेटिकल पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तब हम एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस और मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, क्योंकि आपके दोनों चाहे सीबीएसई के, आपका सीबीएसई का एग्जाम है या आरबीसी का एग्जाम है, दोनों में ही न्यूमेरिकल अच्छे खासे आते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए वो करना जरूरी है। तो हम लोग अगले वीडियो हमारा जो होगा वो कंप्लीटली किस पर होगा, न्यूमेरिकल्स पर होगा। और प्लीज मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा देखा करिए। ठीक है, पूरा जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर ले। थैंक यू वेरी मच।